नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने खेल दिया मास्टर शो, खुल गया दरवाजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गदगद नजर आ रहे हैं। वही दूसरे तरफ देखिए, तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज करेंगे। लालू प्रसाद यादव हर गलती माफ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बड़ा उलटफेर का संकेत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए, डॉट से डॉट मिलाइएगा। कांग्रेस प्रियंका गांधी का बिहार में कमान संभालना, वाम दलों का साथ देना। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बीते दिनों बयान दिया, वहीं अब लालू प्रसाद यादव ने दरवाजा खोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया, मुस्कुराता हुआ चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, मगर शब्द नहीं, मुस्कुराते रहे। ना ही कुछ कहा, ना ही कुछ बोला। देखिए, बिहार की राजनीति में उलटफेर का बड़ा संकेत अब दिखने लगा है। हम सीधा सवाल लेंगे, क्योंकि लगातार हम आपको यह कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में 2025 चुनावी वर्ष है और नए साल की शुरुआत आगाज हो गई है और बिहार की सियासत भी गरमाई है। देखिए, प्रियंका गांधी ने कमान संभाला है और समीकरण अब नए बन रहे हैं। हमारे साथ रवि सर हैं, जो लगातार अपडेट दे रहे हैं इस मसले पर। सर, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान निकलकर सामने आया है, दरवाजा खोल दिया, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी गदगद हैं। खैर, जवाब कुछ नहीं दिया, चुप्पी साधे रखा, मगर मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा हुआ दिख रहा है। कैसे देखा जाए सर? डॉट से डॉट मिलाया जाए तो नए समीकरण की आहट तो दिख रही है। देखिए, एक नया समीकरण बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। आप मानिए नहीं मानिए, लेकिन यह बात एकदम दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से वाम दल और कांग्रेस का अलायंस जो गठबंधन हुआ, जो राजभवन मार्च हुआ, वह एक नया समीकरण की ओर संकेत दे रहा है। नंबर एक। नंबर दो बात की, जिस तरीके से हमने कहा था कि प्रियंका गांधी ऑपरेशन में लग गई हैं बिहार में, और वह ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन नीतीश है, ऑपरेशन जेडीयू है। तो ये इस लिहाज से, क्योंकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिन जो पत्र लिखा था बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधा था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं, बावजूद इनको टच तक नहीं किया गया था उनके जो सोशल मीडिया पोस्ट पर। एकदम ऑन डॉक्यूमेंट्स हम बोल रहे हैं, आप निकाल करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर हमारी बात गलत साबित होगी तो आप हमको जो कहिएगा। तो यह एक बड़ी बात है। और उसके बाद जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के पुत्र, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को के साथ जाने की बात नहीं है। उनको अगर यदि साथ में रहेंगे तो वो पैर पर अपनी कुल्हाड़ी मारने के समान है। नंबर तीन बात, तो आप देखिए, लालू प्रसाद यादव बैकफुट पर नजर आए। वह क्या कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, नीतीश कुमार आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। हाँ, वह बराबर इधर उधर जाते हैं, सब बात कह रहे हैं, लेकिन वह वेलकम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। सारी गलती माफ कर रहे हैं, सारी गलतियां उनकी नीतीश कुमार की माफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, वो आएंगे तो यह हम जितनी बात कह रहे थे कि देखिए, कांग्रेस जो सो राष्ट्रीय पार्टी है, इस बात को समझिए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वह देश में स्तर पर अगर यदि आपको एनडीए से लड़ना है तो बगैर कांग्रेस के आप नहीं लड़ सकते देश में किसी भी जगह पर। और यहाँ पर इस वर्ष यहाँ चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, और ऐसे में कांग्रेस का ऑपरेशन जब चल रहा है, जेडीयू वह उसकी तैयारी में है, तो आप इस बात को समझिए कि तेजस्वी यादव के नानुकुर करने के बाद जो है सो लालू प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात चलेगी या तेजस्वी की बात चलेगी? तो मैं इसको क्लियरिटी से समझ लीजिए। और लालू प्रसाद यादव का यह कहना नीतीश कुमार के लिए जिस तरीके से कि हम उनके लिए दरवाजा खोले बैठे हुए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, तो यह सब तमाम तरह की बात, तो यह कांग्रेस के ऑपरेशन के बाद ही लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, ड्राइविंग सीट पर है बिहार में इंडिया महागठबंधन में। तो वह आप समझ लीजिए कि अब वहां पर कुछ गेम बदलता हुआ दिखाई पड़ा, जितनी बात हम कह रहे थे। नीतीश कुमार के चुप्पी को कैसे देखा जाए? बहुत ही मुस्कुराते हुए चुप रहे, ना ही कुछ कहा, ना ही कुछ बोला, मगर मुस्कुरा जरूर है। देखिए, बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो कि जितनी बात उनके बारे में है कि वह आए हैं, वह समीकरण देखिए कैसे कैसे तेजी से बदल रहा है। हम इस बात को जनता को, लाइव सिटीज के व्यूअर्स को यह बता रहे हैं, और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, वहां जेपी नड्डा से नहीं बात होना, इसी तरह चले आना, फिर उसके बाद यह भूचाल बनना, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो अमित शाह का बीते दिन बयान आया, बिहार में 2025 में कौन होगा एनडीए की ओर से चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, यह अभी तक स्पष्ट नहीं करना।
तो यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और स्वयं नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अचंभित हैं इन सब बातों को लेकर के। और महाराष्ट्र मॉडल की बात बराबर हो रही है, जिस तरीके से आप वहां पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है और करती क्या है। वहां पर आपने देखा कि एकनाथ शिंदे को किस तरीके से साइड ट्रैक किया गया, किस तरीके से जो है सो आपको देवेंद्र फडणवीस को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया, एनसीपी को दो फाड़, शिवसेना का दो फाड़। तो यह सब ये भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की बात नहीं है। और नीतीश कुमार का आज आरिफ मोहम्मद खान का शपथ माने जो ओथ उन्होंने लिया राज्यपाल का, उसके बाद में जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान की मौजूदगी में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार भी वहां थे, जो पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने पूछा कि लालू प्रसाद यादव ने आपके लिए महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में आने के लिए दरवाजा खोल रखा है। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली। तो देखिए नीतीश कुमार लगातार जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें वह चुप्पी साधे हुए हैं। तो यह चुप्पी कुछ न कुछ तो इशारा करती है, और नहीं तो आज वह कहते कि नहीं ये सब बात बेतुका है, बेफजूला है, यह गलत है, कहीं कुछ नहीं, मजबूती के साथ खड़े हैं। तो जिस तरीके से झोल झाल भारतीय जनता पार्टी ने किया कि 2025 में कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा एनडीए का बिहार में, वह एक झोल। दूसरी तरफ से आप देखिए कि यहां नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं तमाम, जेपी नड्डा का नहीं मिलना भारतीय जनता पार्टी का, और विजय सिन्हा का बीते दिन जो भाजपा कार्यालय में इस बात को कहना कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भाजपा का हमारा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। पर एक तरफ तेजस्वी यादव जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गरज रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान आने के बाद जेडीयू के कई कद्दावर नेता खूब गरजते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं निशाना साध रहे लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर। देखिए यह सब तो बोला ही जाएगा, यह सब राजनीति तो इसी का नाम है कि जेडीयू के अन्य जो नेता हैं वह बोलेंगे, उनके प्रवक्ता बोलेंगे, लेकिन जिसको बोलना है, अब देखिए ना भारतीय जनता पार्टी के जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं वह लोग क्या कह रहे हैं, वह लोग बोल रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन यह नहीं कोई बोल रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार चेहरा होंगे, माने चेहरा इन द सेंस कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, यह तो कोई नहीं बोल रहा है। तो यह ऊहापोह की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्यों नहीं कोई राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, वह आकर के बोलते हैं कि नहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे एनडीए की तरफ से बिहार में? यह बात तो बोलनी चाहिए, लेकिन यह बात कहीं में नहीं बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह सब क्या कुछ संकेत दे रहा है? तो ये आपको देखिए जेडीयू के अन्य नेता बोलने का कोई मायने मतलब अर्थ नहीं है राजनीति में। यहां पर नीतीश कुमार बोलेंगे तभी कुछ बात बनेगी। नीतीश कुमार से देखा गया कि जिस तरीके से वो चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं बोल गए, हंस करके वो निकल गए। तो यह चुप्पी और वह हंसी और रहस्यमय हंसी है, यही तो बात है। राजनीति में हम लोग वही डॉट से डॉट मिलाते हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अरे तेजस्वी यादव कह दिए हैं अब जो है सो लालू प्रसाद नीतीश कुमार को अब नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कह के तो उस पर विराम लगा दिया। लालू प्रसाद यादव का कहने का मतलब ही कुछ मतलब है, कुछ अर्थ है। और वही दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से ऑपरेशन में लगी हुई है बिहार में, क्योंकि देखिए तेजस्वी उतने दिन से ऑपरेशन करना चाह रहे थे, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, इसी लिहाज से कांग्रेस ने कमान अब अपने हाथ में बिहार की ले रखी है। और जितनी बात देखिए, बगैर आग के धुआं नहीं उठता है, आग लगी हुई है, धुआं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ आपको चश्मे का पावर बदलने की जरूरत है और देख और समझ पाइएगा कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है और कितनी तेजी के साथ ये चल रहा है। तो यह अब तो सिर्फ इसको पढ़िए, डॉट से डॉट मिलाइए और डिकोड करिए जितनी बात हम लोग कर रहे हैं। दिनों भी आपने तमाम बातें बहुत विस्तार से बताई थी। सर, जिस तरीके से पुत्र का बयान पिता से इतर और पिता का बयान पुत्र से इतर, तो मतलब कांग्रेस का दबाव है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं, बगैर कांग्रेस के ऑपरेशन का यह लालू प्रसाद यादव को इस तरीके का बयान नहीं आता। अच्छा, कि लालू प्रसाद यादव की भी जरूरी और मजबूरी है कांग्रेस, इस बात को समझिए। वह कांग्रेस से इधर नहीं जा सकते। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लालू प्रसाद यादव अगर अकेले भी छटपटा जाएंगे बिहार में नहीं कुछ होगा। तो और देश के स्तर पर भी उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव इस चीज को समझ रहे हैं। तेजस्वी समझे न समझे, लेकिन लालू प्रसाद यादव बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि वह अनुभवी और जाने माने वैद्य हैं। वो उनसे बढ़िया कोई डॉक्टर और वैद्य नहीं मिलेगा आपको। तो इस बात को, राजनीति कि हर चीज को वह बारीकी से समझ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के
ऑपरेशन शुरू करने के बाद लालू प्रसाद यादव का टोन और ट्यून बदला है और अब बदली हुई राजनीति आपको दिखाई पड़ रही है बिहार में कि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन क्या करने जा रहा है। इस पे थोड़ा सा वेट करिए, अभी समय है। अभी देखिए 14-15 जनवरी नहीं हुआ है, 14-15 जनवरी तक आते आते आपको देखिएगा कि बहुत कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। देखिए राजनीति में कहीं फुल स्टॉप नहीं होता है, राजनीति तो यही तो है। राजनीति का राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में आपको इसी तरह से उलट पुलट उधर इधर आपको दिखाई पड़ेगा। और जितनी बात राजनीति में, वही बात देखिए, दिखाई पड़ना और होना दोनों अलग अलग चीज है। लालू प्रसाद यादव भी कुछ इसी तरीके का बात कर रहे थे जब वो एक सोशल मीडिया में बयान दे रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई हमेशा के लिए दरवाजा किसी के लिए भी बंद नहीं। देखिए यही राजनीति तो यही होते ही है। राजनीति की खूबसूरती भी है कि हमेशा जो है सो दरवाजा नहीं, देखिए बंद होना खुलना, आप दरवाजा लालू प्रसाद यादव क्या बोलेंगे क्या नहीं कहेंगे वो आप स्पष्ट सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की प्रियंका गांधी इस बार बिहार में जब कमान संभाल लिया है तो निश्चित रूप से आपको देखिए उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड से सीखिए, झारखंड ने किस तरीके से अलायंस को हेमंत सोरेन ने बना करके मजबूती के साथ बाउंस बैक करके सरकार बनाया है। तो इस बात को लालू प्रसाद यादव बेहतर ढंग से समझते हैं। देखिए तेजस्वी युवा हैं, हो सकता है वह इस बात को नहीं बेहतर ढंग से समझे, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। इसी लिहाज से हम जो देख और समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाउंस बैक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो गेट बंद होने की बात आ रही है वह गेट खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए शुरू से ही, शुरुआती क्रम से ही जिस वक्त से बिहार और देश की राजनीति गर्म हुई, लगातार रवि सर ये कह रहे हैं कि नए समीकरण की ओर बिहार की राजनीति बढ़ रही है। और अब देखिए लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया है। आप भी डॉट से डॉट मिलाइए और फिर आपको भी धुंधली तस्वीरें साफ साफ दिखने लगेगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा, तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।